बोलो यीशु मसीह की। 131 भजन संहिता 131। ओके, भजन संहिता 131। ये नम्र और शांत आत्मा का गीत ऊपर से लिखा है और लिखने वाला जो है वो दाऊद है, राजा दाऊद। 131 भजन संहिता 1 और 2 अध्याय। हे प्रभु, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता, मैं टेंशन नहीं करता उसका। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त हम लोग उस सफर में जा रहे हैं जिस सफर में हम अपने मन के बंधनों से छुटकारा कैसे पाएं। इस वक्त पवित्र आत्मा काम में लगा हुआ है कि वो कैसे आपके अंदर के मोह और वश को खत्म करे। आपके अंदर जो किसी मनुष्य के प्रति है, पैसे के प्रति है, या धंधे के प्रति है, या लड़की के प्रति है, या लड़के के प्रति मोह, प्यार नहीं, मोह, वो अट्रैक्शन, वो कशिश, वो विचक्राफ्ट, जादू जो शैतान की ओर से है और जिसका एक ही मकसद है आपको तबाह करे, आपके भविष्य को खत्म करे। उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है। और इस वक्त जैसे हम पिछली 2 मीटिंग से हम लोग सुन रहे हैं कि किस तरह से जो सिद्धांत अगर हम समझेंगे और उन सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे तो हमारा माइंड फ्री हो जाएगा। और एक बार हमारा माइंड फ्री हो गया ना, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मन के अंदर छोटे से छोटा बंधन भी आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। छोटा बंधन जिसको शायद आप वैल्यू दें या नहीं दें। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे जब हम अपने ध्यान को, फोकस को प्रभु की ओर करेंगे तो हमारे पास पूरे चांसेस हैं कि हम हमारे अंदर के बंधनों को उसमें से आजाद हो सकते हैं। कहां पे ध्यान, फोकस किसके ऊपर? ऑफिस के ऊपर? ऑफिस के ऊपर नहीं फोकस, काम की ओर फोकस। आज मैं आपको ऐसे लोग बताऊं जो एकदम सही तरीके से अपने काम में, धंधे में, नौकरी पे सही तरीके से एकदम फेथफुली काम कर रहे हैं, लेकिन बंधन में हैं। और ये बंधन आगे चल के उनके लिए फंदा है। ये जो अचानक आक्रमण होता है ये और कोई वजह से नहीं होता है, ये आत्मिक बंधनों की वजह से होती है। शैतान जानता है कि कौन से वक्त पे, कहां पे, किसको आक्रमण करके गिरा देना है नीचे। हालेलुया। शांत हो जा शैतान, यीशु मसीह के नाम से। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आवाज बंद, यीशु मसीह के नाम से। यह छुटकारे का वक्त है। कोई शैतान डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में। लेकिन आज हम 5वें सिद्धांत को देखेंगे। न सिर्फ हमारा ध्यान, फोकस प्रभु के ऊपर,
लेकिन अभी जो हमने पढ़ा 131 में, दाऊद कहता है मैंने अपने मन को शांत किया हुआ है, मैंने अपने आप को चुप किया है, जिसका एक्चुअली मतलब है कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, कोई भी चीज में मैं प्रभु के आगे जल्दबाजी नहीं करूंगा। प्रभु जल्दी से मेरा ये काम कर दो, जल्दी से मैं मेरे दुश्मनों को जल्दी से गिरा दो, जल्दी से करो। ये 5वां सिद्धांत है, नेवर बिकम हेस्टी। प्रभु छुटकारा देता है, लेकिन उसका काम उसके समय पे पूरा करने दो उनको। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको छुटकारा मिलेगा, आपके प्रार्थना का जवाब आएगा कंफर्म। अगर उसका जवाब हां है तो हां आएगा, ना है तो ना आएगा, लेकिन उसका एक समय है, क्योंकि प्रभु प्रोसेस वाला परमेश्वर है, प्रोसेस है, उसका तरीका है। और जब हम प्रभु को तंग नहीं करेंगे, जब हम जल्दी जल्दी करते हैं ना प्रभु को, तो उसको तंग करते हैं। तंग न क्यों न किए, उसके बजाय प्रभु को बोलो, प्रभु आपके सही समय पर मैं जब तक चुप करके बैठता हूं प्रभु, मैं आपके सामने झुककर बैठता हूं प्रभु। कैसे? एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे के जैसा। बच्चे दो किस्म के होते हैं, एक दूध छुड़ाया हुआ, एक दूध को पकड़ने वाला बच्चा होता है। एक वो बच्चा जिसको हमेशा मां के छाती का दूध चाहिए, उसको और कोई चीज समझ में नहीं आती है, उसको थोड़ा ही भूख लगेगा, सभा में बैठा रहेगा, चिल्लाना शुरू करेगा। तो मां क्या करती है, जल्दी से उसकी गर्दन को पकड़ती है और उसको दूध देना चालू। ये चिल्लाता रहता है और मां को उसको शांत कराना पड़ता है। क्यों? उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है, उसके पास इतनी, उसका मुंह बंद करना है मां को। लेकिन एक दूध छुड़ाया हुआ बच्चा वैसा नहीं रहता है। उसको मालूम है, जब मैं मां के दूध के ऊपर निर्भर था तो मां ने मुझे दूध पिलाया था। अभी सिर्फ मैं दूध के ऊपर निर्भर नहीं हूं मां के, अभी मुझे और भी दूसरी बहुत सारी चीजें खाने के लिए मैं खाता हूं, दूसरी भी चीजें खाता हूं। तो वो क्या करता है, वो जब भी उसको भूख लगे तो चिल्लाता नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे, इधर 6 महीने का अगर 1 साल का बच्चा है, उसको खाली भूख लगे, आप देखो खाली, तो वो क्या करेगा, रोना चालू करेगा, बंद ही नहीं करेगा रोना। लेकिन अभी शाहन को भूख लगेगी तो ये थोड़ी रोएगा इधर। क्यों? क्योंकि ये दूध छुड़ाया हुआ बच्चा है, ये अपनी मां को टेंशन नहीं देगा। अभी उसको मालूम है मम्मी दूध नहीं पिलाएगी तो नूडल्स बना के देगी, नूडल्स नहीं तो कोकी बना के देगी, या कुछ ना कुछ बना के देगी। मम्मी भूख लगी, हाँ बेटा इंतजार करो थोड़ा, हाँ। वो आराम से बैठता है, रिलैक्स, मम्मी देगी। लेकिन जिसका दूध नहीं छुड़ाया है वो उआ उआ ज्यादा करता है, उआ उआ। आपने देखा है कई हमारे प्रभु के लोग उआ उआ करते हैं। छुटकारा प्रभु 100% देता है, लेकिन उसका एक वक्त है। हालेलुया। हमने बहुत सारी आशीषें 30 साल पहले मांगी थी, वो 30 साल के बाद आई है।
भले हमने मांगना बंद नहीं किया था, लेकिन रोते नहीं थे, मालूम था प्रभु ने दर्शन दिया है, प्रभु ने बताया है। देखा अभी हम न्यू बॉर्न बेबीज नहीं है, अभी हम नए जन्माए हुए छोटे बच्चे नहीं है अभी प्रभु में। अभी हम पुराने हो गए भाई, अभी हमने प्रभु को चखा है, अभी हमको समझ में आ गया कि भाई एक भी प्रार्थना हमारी धरती पर व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु में किया गया मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अभी मुझको समझ में आ गया है कि जिन पुरानी प्रार्थनाओं का जवाब 2025 में नहीं आया तो 2026 में आएगा, और अगर 2026 में नहीं आया तो 2027 में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर खुद पूरा करता है। जिस मकसद को ध्यान में रख के उसने वचन भेजा है, बिना वो मकसद पूरा किए वो वचन वापस नहीं जाता। जितने लोग विश्वास करते वे हालेलुया। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो शांत रहो। दाऊद क्या कहता है? हे प्रभु, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से, मैंने अपने घमंड को भी छोड़ा है, मैं अभी नम्र भी बना हूं प्रभु। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, मेरे लिए नहीं है, मैं आई माइंड योर ओन बिजनेस। मैं दूसरों की बातों में भी झकझक नहीं करता हूं, मैं अपनी बातों की ओर ही ध्यान दे रहा हूं। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। मैं दूसरों को देख के नाचना नहीं शुरू कर रहा हूं। उसका घर मेरे से ज्यादा खूबसूरत है और मैं इधर नाचना शुरू करूं। उसका धंधा मेरे से भी अच्छा है और मैं इधर पागल हो जाऊं। उसकी पत्नी मेरी पत्नी से भी खूबसूरत है और मैं नाचना शुरू करूं। ये अगर नाचना शुरू करेंगे तो तलाक हो जाता है। क्यों? आपको दूसरे की पत्नी पसंद है और आप तुरंत अपनी पत्नी को तलाक देंगे, बोलेंगे उससे शादी करूं। गलत तरीके, हेस्टी डिसीजंस, हेस्टी, चलते आंधमान, बोलो आंधमान। इंग्लिश में मैंने लिखा है डोंट बी हेस्टी व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित जीवन चाहिए तो घाई घाई नहीं करें। आपको औरंगाबाद जाना है ना कार में, हाँ, कितने एवरेज 10 घंटे लगते हैं? हाँ 10 घंटे लगते हैं। सेफ्टी चाहिए? हाँ सेफ्टी चाहिए, तो 10 की बजाय भले 11 घंटा लगे, सेफली जाओ। नहीं मैं ऐसे करके ऐसे मालशेट घाट के ऊपर ऐसे चढ़ाऊंगा, मैं ऐसे। घाई घाई नहीं करो। घाई करोगे तो सेफ्टी नहीं मिलेगी, घाई नहीं करोगे तो सेफ्टी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। प्रार्थनाओं में प्रार्थना करने के बाद रिलैक्स हो जाओ, मन को शांत करो। कैसे? विश्वास के साथ कि जो काम मेरे लिए हद से ज्यादा कठिन है प्रभु उसको पूरा करेगा। मैं बार बार आपको बताता हूं कि कई मेरे प्रार्थनाओं का जवाब आ चुका है और मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कई प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक नहीं आया। उसकी वजह से मैं और खुश हूं। क्यों? क्योंकि जितना लेट जवाब आएगा मतलब कुछ बड़ा जवाब आने वाला। मैं खून खरीदा हूं, जल्दी से पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति बहुत गंदे तरीके से नीचे गिरता है आके। जो भी जल्दबाजी में उत्पन्न होता है वो जल्दी कचरे के डब्बे में चला जाता है। आपको मालूम है 9 महीने बच्चे के पेट में रहना बहुत जरूरी है। अगर वो घाई करेगा
या माँ घाई करेगी कि 7 महीने में ही निकले, 6 महीने में ही बाहर निकले, मैं सहन नहीं कर सकती है, तो बेचारा वो कचरे के डब्बे में चला जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। जल्दबाजी जिंदगी में नहीं करना। मुझे छुटकारा चाहिए, आपको भी छुटकारा चाहिए। अभी इतने टाइम अगर आपने इस बंधन में गुजारे हैं, थोड़ा इंतजार और करिए। अब्राहम की जल्दबाजी की वजह से वो और बंधन में गिर गया और बंध गया वो। लेकिन प्रभु ने आके सही वक्त पर उसके बंधन को तोड़ा कि नहीं? आपके बंधन को भी तोड़ेगा, लेकिन आप क्या करो? घाई घाई, हेस्ट मतलब जल्दबाजी इन एवरी बिजनेस ब्रिंग्स फेल्यूअर्स। कोई भी धंधा क्यों नहीं हो ना आपका, जल्दबाजी उसको नाकामयाब कर देगी। जो भी काम हमने जल्दी में, जल्दी ऑर्डर दो, जल्दी लंबा माल मंगाओ, जल्दी ये करो, उसमें हमने नुकसान पाया है। लेकिन जिस आइटम को चालू करने में सब्र किया है, धीरज किया है, उसमें बहुत बड़ी सफलताएं मैंने पाई है। अपने पड़ोसी को बोलो, घाई घाई बंद करो। बोलो उसको जल्दबाजी बंद करो। और उसको बोलो बेटा, और उसको बोलो बेटी, दूध छुड़ाया हुआ बच्चा बनो। क्या बनो? दूध छुड़ाया हुआ। रोधन पिटको बंद क्यों? अञा कुछ थियो ना रोहन चालू। अभी थोड़ा ही कुछ हुआ नहीं मूड खराब, अभी थोड़ा ही कुछ हुआ नहीं आंखों में आंसू। हम समुद्र लांघ कर आए हुए हैं। लोकली भी मुसीबतें, नेशनली भी, देश के अंदर भी बड़ी मुसीबतें, और देश के बाहर से भी मुसीबतों को मुंह देके आए हैं। लेकिन अभी आपके सामने खड़ा हूं, छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति। सब बातें मिलकर भलाई, सब बातें this bondage will be changed into blessing। जब ये बंधन टूटेगा ना, तो आपको समझ में आएगा, अरे मैं कहां से कहां पहुंच गया। सब बातें सब बातें तो अभी छठे पॉइंट पे आएंगे। ये ध्यान में रख के कि रोते बिलखते हुए प्रभु के पास न जाएं, मानो वो आपको देगा ही नहीं। लेकिन ये विश्वास करके जाएं कि जैसे दूध छुड़ाया हुआ बेटा टेबल पे बैठा रहता है और मम्मी को बोलता है मम्मी, उसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ वेट करो, ओके ओके मम्मी आई विल वेट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर गर्मा गर्म मैगी नूडल्स आ जाते हैं और वो इतना जल्दी खाता है। सब बातें वचन खोलेंगे, नीति वचन 12 उसका 11। समझ में आ रहा है भाइयों बहनों? नीति वचन 12 उसका 11। हम लोग बातें कर रहे हैं
छुटकारे के ऊपर ये माइंड जो बंधा हुआ है, अलाय कादे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना जो लगा पड़ा है, तो हेडे ही न्यारियो इधर ही देखो और बंधन टूटने दो। 12 उसका 11, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता। निकम्मे मतलब जिनकी ख्यालात निकम्मी है, जिनकी विचारधारा निकम्मी है। निकम्मे लोग कौन है? जिनकी सोच निकम्मी है, क्योंकि जैसा आदमी सोचता है, यहां पे लिखा है जो अपनी भूमि को जोतता है, मेहनत करता है, वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है, जो खाली ऐसे लोगों से मिलता है जो खाली सोचते ही रहते हैं। आपको मालूम है सोचता ही रहता है कौन? मिस्टर गधा। आपको किधर चौराहे पे देखो खाली, या तो डिवाइडर के ऊपर खड़ा रहेगा तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। इधर वाले भी स्कूटर वाले बेचारे ऐसे, उधर से भी ऐसे, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं है। मूवमेंट ही नहीं है। और जब भी मूवमेंट आती है तो ऐसी मूवमेंट आती है तो उनके पकड़न उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई ये केरा, किसी को भी ठोकते हुए जाएगा, किसी को भी गिराते हुए जाएगा, रुकेगा ही नहीं। लेकिन वो गधा है, हम नहीं है। हम नहीं है, बोलो मैं नहीं। मैं कौन हूं? मैं खून खरीदा हूं, मैं रूह से जन्मा हूं, जगत की ज्योति हूं, नमक में पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। इसके लिए छठी चीज जो अगर छुटकारा चाहिए तो आपको सपनों की दुनिया में से बाहर, द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, व्यर्थ विचार, व्यर्थ सोच, निकम्मी सोच, दुष्ट सोच। जबकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमें इमेजिनेशन पावर दिया है। हमें इमेजिनेशंस की वरदान दिया है, वरदान। हालेलुया। मेरे पास इमेजिनेशन का वरदान है। कोई भी खबर मेरे पास आएगी ना, तुरंत मैं कहां से कहां इमेजिन करने को मेरा माइंड चला जाता है। ये मुझे गिफ्ट है। ये चीज हुई तो इसका असर क्या होगा, तुरंत मुझे समझ में आ जाता है। ये ऐसा 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 होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन इसी इमेजिनेशंस को शैतान क्या करता है? मिसयूज करता है। आपकी इमेजिनेशंस को कहां से कहां बाउंड्री के बाहर लेकर जाता है। इमेजिनेशंस करना गलत नहीं है, लेकिन क्या वचन की बाउंड्री में है? वचन के दायरे की बातें हैं इमेजिनेशन में, कि वचन के दायरे की बातें नहीं है। अगर ये वचन के दायरे के बाहर की बातें हैं तो समझ जाओ डेमोनिक पावर, शैतानी शक्ति आपके जीवन को तबाह करने में लगी हुई है। बोलिए हालेलुया। ये सपनों की दुनिया बहुत अच्छी भी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। अगर आपने सपनों की दुनिया को बराबर से हैंडल नहीं किया ना, आपकी जिंदगी खत्म। और ये जो सपने की दुनिया में पहुंचाने वाली चीजें हैं, उनमें मेन
जवानों को खास करेगी टीवी, सोशल मीडिया आपको कौन सी दुनिया में लेकर जाती है। आपको दिखाएगी अमेरिका की एक लड़की, उसको एक शहजादा लेने के लिए आया और उसकी शादी हो गई, वो महल में चली गई, सिंड्रेला। और फिर आप भी क्या से क्या इमेजिन करेंगी। और फिर इधर से मुंबई से मिट्टी माटी आएगी, बोले नहीं अमेरिका, अमेरिका, लंदन। ये किधर से पहुंच गई, कहां से? ये सोशल मीडिया से, ये टीवी देखने से। सास बहू और उसका सीरियल देखा, आप कौन सी दुनिया में पहुंच गई। सब सास लोग ऐसी होती। ये जो मेरी सास है ना, ये बाहर बाहर से मेरे को प्यार कर रही है, सब ऐसी है। वो देखो बाहर से प्यार कर रही थी ना उसको, लेकिन बाद में कितना उसको तंग किया। ये मेरी सास भी ऐसी है। ये पति मेरा प्यार नहीं करता, ये सास उसके ऊपर कुछ कर रही है। उसकी वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। सेकंड कोरिन्थियन में हम जो 7:25 पढ़ते हैं ना, क्या सेकंड कोरिन्थियन 10:5 सबका फेवरेट है, मैं पढ़ रहा हूं। कोरी कल्पनाएं, बेकार की कल्पनाएं। 10:5 हम, प्रभु का दास कहता है कि हम कोरी कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में, जो वचन के दायरे के बाहर की हैं, हम उनका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। और हर एक भावना, उसकी वजह से जो भावना आती है हमारे अंदर, हो भावना, भावना सिस्टर नहीं, हाँ भावना है अंदर। हालेलुया। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उन भावनाओं को खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग, ये जो कोरी कल्पनाओं की दुनिया है, कोरी कल्पनाएं, हम ऐसा करके जाएंगे, ऐसा करके ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, ठेंगो। हालेलुया। नहीं, विश्वासियों से शादी करके क्या मिलेगा, और इधर ये करने नहीं देगा, इसके लिए हम कलीसिया छोड़ के जाते हैं। और मेरे बच्चे हैं, उनका मैं अनबिलीवर में भी कराएगा तो मेरा, उनको धीरे धीरे बिलीवर बना दूंगा ना। फिर ऐसा होगा, फिर मैं वो जो बहू लूंगा, वो कमाई वाली बहू लूंगा, जो कमाए, मेरा बेटा भी कमाएगा, मैं भी कमाएगा, मेरी बहू भी कमाएगी, घर में पैसा ही पैसा होगा। हम 3 BHK फ्लैट लेंगे, बहुत मस्त मजा आ जाएगा। अरे तेरा मजा निकलने वाला है कि ये कोरी कल्पनाएं तू कर रहा है बैठ के। ये कोरी कल्पनाएं हैं। आपको और मुझे डिस्कशन करना है कि ये कोरी कल्पनाएं हैं कि सही कल्पनाएं हैं। क्योंकि आपकी जो सही कल्पनाएं हैं वो इसके लिए कई लोग अपनी कल्पनाएं हमारे पास लेकर ही नहीं आते। वो बोलते हैं मेरी कल्पना मेरी है मैं कल्पना से ही शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कल्पना मेरी है। और फिर उन कल्पनाओं के चक्कर में ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये कल्पनाएं, इमेजिनेशंस एक्चुअली एक ब्लेसिंग है।
जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, पैसा एक ब्लेसिंग है, पैसा एक आशीष है, लेकिन शैतान उसको गलत इस्तेमाल करा के हमारे लिए श्राप बना देता है। वैसे ही हमारी कल्पनाएं, हमारे दर्शन, हमारी भविष्य की योजनाएं जो हम सोचते हैं फिर उसको पूरा करने में लगते हैं, लेकिन जो आदमी सोचता ही नहीं है तो वो क्या पूरा करेगा। इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप प्रभु के दर्शनों की बात सोचेंगे ना, चेहरा खिल उठता है। आपको एक अंदर उम्मीद रहती है कि आज नहीं तो कल प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है। गॉड हैज गिवन मी विजन, ही विल गिव मी प्रोविजन। लेकिन जब वो दर्शन प्रभु की ओर से नहीं रहता, हमारा चेहरा उतरा हुआ रहता है। जितने लोगों ने भी कलीसिया छोड़ी है, उनका पिछले 6 महीने, 4 महीने, 1 साल तक आप उनका चेहरा देखो, उतरे हुए चेहरे थे। और फिर उतर के चेहरा उतर के, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने इमेजिनेशंस की थी, जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, वो वचन के अनुसार नहीं थी, कोरी कल्पनाएं, और जिनका भुगतान उनको आगे चल के करना पड़ेगा। अभी आपको वो उल्लासनगर की सड़कों पर दिखेंगे मुस्कुराते हुए, लेकिन बाद में उनका चेहरा आपको बता देगा, पूछने की भी जरूरत नहीं है। वो गुजरेंगे, आप उनका चेहरा देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि खाली दाल में काला नहीं है, दाल ही काली हो गई है। बुद्धिमान हो गए, ताली नहीं बजा रहे हों। अरे, क्योंकि हम खुश नहीं हैं उनकी दाल काली हो जाए, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना है। पिता की मर्जी नहीं थी कि उसका छोटा बेटा घर छोड़ के जाए, जायदाद लेके चला जाए। पिता को मालूम था ये बर्बाद हो जाएगा, वो खुश नहीं था, लेकिन छोटे बेटे ने चुनाव ही वो किया। आपका चुनाव आपको खत्म कर देगा, आपका चुनाव आपको ऊंचे पे लेकर आएगा। इमेजिनेशंस डिसाइड्स एवरीथिंग। आपकी कल्पनाएं फैसला करती हैं हर एक चीज का। इस वक्त आपकी कल्पना में क्या है, आपका फैसला दिखाती है। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आपके पास जो ज्ञान है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दर्शन, आपकी सोच, क्योंकि नॉलेज इज लिमिटेड। ज्ञान जो है वो सीमित है आपके पास, लेकिन जो आप सोच सकते हैं सारी दुनिया को कवर कर सकते हैं आप उसमें। आप इसी वक्त सोचें तो पूरी दुनिया घूम के आ सकते हैं, है ना? अक्यों बूटे हो, दुनिया घूमिए चो। मैं इस वक्त अमेरिका में हूं, ट्रंप मेरे आगे खड़ा है, वो हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, मैं हाथ नहीं मिला रहा हूं, उधर से। Imaginations is everything because it is the preview of life's coming attractions. जो हमारी विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो आपके जीवन का सब कुछ आपको बता देती है। भविष्य में आने वाली बातों का वो प्रीव्यू है, ट्रेलर है वो आपको। मुझे मालूम है आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने, मेरे पास प्रीव्यू, थोड़ा ट्रेलर है, पिक्चर बाद में देखूंगा उसकी, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन के दायरे में रहो तो छुटकारे हो जाएंगे। आप सोचो, हाँ बेटा आप सोचो भले, आप सोचो, लेकिन क्या वचन के अनुसार सोच रहे?
वचन ऐसा कहता है कि आप इस तरह से सोचो। अगर वचन नहीं बोल रहा है उस तरह से, तो आप उसको सोचना बंद करो, डाइवर्ट करो उसको, और बाइबल पढ़ना चालू करो। तो बाइबल से आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह से सोचना चाहिए। मैं सच बोलता हूं, जितना प्रभु ने मुझे टैलेंट दिया है, जितने गिफ्ट मुझे दिए हैं, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं फैसला करता था कि मुझे एक बाबा बनना है, अगर मैं फैसला करता था कि मुझे बाबा बनना है, मैं इतने पैसे कमा लिए होते, क्योंकि मेरे पास लोगों को उल्लू बनाने के हजारों तरीके, फॉल्स प्रॉफिट। अगर मुझे झूठा नबी बनना होता ना, तो आज मेरी पोजीशन अलग होती थी, लेकिन फिर उसके नतीजे भी फिर अलग होते थे। पैसा कमा लेता था, लोगों को ऐसा उल्लू, अयाशी ऐसी करूं कि मैं अब सोच में पड़ जाऊं। इतनी अयाशी मैं कर सकता था, कर सकता हूं, अगर मैं एक झूठा नबी बनूं, अगर मैं प्रभु की शिक्षाओं को बार बार से, लेकिन लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करूं। मेरे अंदर वो टैलेंट है, अनबिलीवर के टाइम से मेरे अंदर टैलेंट है। मैं किसको भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं, कितने लोगों से मैं पैसे ऐंठ सकता हूं, गलत काम कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी इमेजिनेशंस को, रॉन्ग कल्पनाओं को कैद करके मसीह के अधीनता में लाकर मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे दूसरे पास्टरों के जैसा नहीं बनना है, मुझे प्रभु का दास बनना है। मुझे जितनी अयाशी करनी थी मैंने करी, नतीजे भुगतने थे, नतीजे भुगते मैंने। जितना दारू पीना था पिया, जितना रात को लेट आना था लेट आया। 19 लड़कियां रखी मैंने, फिर भी पेट नहीं भरता था, लेकिन अभी उनको मैंने बाय बाय किया, क्योंकि मुझे वचन का दायरा समझ गया। इसके लिए मैंने अपने मन में फैसला किया कि मुझे बाबा नहीं, मुझे पास्टर सोनी बनना है। नहीं तो लोग मुझे बाबा सोनी के नाम से पहचानते थे, सोनी बाबा, गोल मैदान का बाबा, और एड़ा पुछाणा जाना उन्हनि खे ऐसे मथे ते हथ रखी करे, उसको पागल बना देता था मैं। आदमी हो या औरत हो, लड़की हो या कोई, सबको पागल बना सकता था मैं, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना नहीं। क्यों? क्योंकि नतीजे उसके बहुत खराब। तो जैसे आप आज यहां से जाएं, इमेजिनेशंस को कंट्रोल करो। क्यों? आपको छुटकारा चाहिए भाई, क्योंकि यहीं से बंधन आता है, यहीं से छुटकारे होते हैं। मेरे अंदर रूह का उजाला है, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला। छुटकारे हो यहां पे। बोलिए मेरे अंदर छुटकारे हो, यहां छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम से, छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम से। छुटकारे उजाला है, मैं खून हो, यहां पे चंगाइयां हो, आजादी आए पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के खून के द्वारा। लोगों के माइंड फ्री हो जाएं,
बंधन खत्म हो, सच्चाई आए यहां पे। प्रभु यीशु का अभिषेक हो, प्रभु यीशु का अभिषेक हो, प्रभु की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से